श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामः जीवनं जगतं रामः आत्मनेः प्रभो। रामः रमयन्ति सर्वत्र ततः रामः नमस्तुते। रामं सकलं रामं सर्वं जड़चेतन सर्वव्यापकम् आकाशतुल्यं चेतना रामं श्रीरामाय नमामि। तो आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के और षष्ठः यानी छठा सर्ग, छठे सर्ग को ले रहे हैं। इस सर्ग में जैसे पिछले सर्ग में अयोध्या का वर्णन आया था, इस सर्ग में अयोध्या के नर नारियों की गुणात्मकता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता का वर्णन है। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजानपद प्रियः इक्ष्वाकुनामस्तो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिर्कल्पो राजस्त्रीषु लोकषु विश्रुतः बलवान् निहता मित्रो मित्रवान् विजतेन्द्रियः धनेश्च संचयश्चान्ये सक्रवे श्रवणोपमम् यथा मनुर्हयते जालोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षितः। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों में विद्वान, सभी प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी समझते हो? जो 10,000 महारथियों से अकेला युद्ध करने में समर्थ हो, उसको अतिरथी कहते हैं। इसका उदाहरण आपको खर और दूषण के वध के समय प्राप्त होगा अरण्य कांड में, क्योंकि जब भगवान ने 16,000 राक्षसों से अकेले युद्ध किया तो भगवान अतिरथी से भी बड़े रथी थे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण, जितेंद्रिय, महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे, क्योंकि उनका शत्रु बनने की साहस ही नहीं कर सकता था। और उनके बहुत सारे मित्र थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से वो इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जहाँ भगवान जन्म लेने वाले हैं वहां तो सब कुछ ही हो जाएगा ना, पहले ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहां सब अपने आप आ जाएगा। तो कुबेर भी शर्मा जाए, इतनी संपदा थी। और इंद्र का वैभव भी उनके सामने फीका था। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार से महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्या विसंघेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठिता
पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेण वामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस समय श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते हैं। देखिए, दो उदाहरण बता दिए, एक तो महाराजा मनु का बता दिया और दूसरा अमरावतीपुरी का बता दिया। और महाराजा मनु बहुत प्रेमी, दयालु, बड़े न्यायप्रिय, बड़े सत्यप्रिय और सबके पिता में थे। और जो लोग मनु के बारे में गलत बोलते हैं, ऐसे मेंढकों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे एक मेंढक तालाब के संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में नहीं जानता, ऐसे ये मेंढक मनु के बारे में नहीं जानते। जैसे चींटी पृथ्वी के विस्तार के बारे में नहीं जानता, ऐसे ही ये लोग जो है भगवान मनु के उन वैभव, उनके आध्यात्म, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनके सद्गुण, उनकी भगवत्ता के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। इनको तो केवल राजनीति की रोटियां सेकना है। ये तो वक्त पड़ जाए तो अपने बाप को भी गाली दे दें, ऐसे लोग हैं ये। अगर इनको कुर्सी मिल रही हो तो अपने बाप को भी छोड़ दे, ऐसा आप देख रहे हो अभी। हाँ, क्योंकि मुझे मनु को गाली देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पिता को कोई गाली दे तो ये मैं सहन नहीं करूंगा। मनु मेरे पिता महान थे। तस्मिन् पुरवरे दृष्ट्वा सर्वात्मानो बहुश्रुतः नरा संतुष्टा धने स्वैरलुब्धा सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। बाकी बात तो तुमको समझ में आ गया, लेकिन बहुश्रुत नहीं समझ में आया होगा। बहु यानी बहुत सारे, श्रुति यानी सुनना। सभी लोगों को वो सुनते थे, बड़ा धैर्य था उनमें। ये नहीं कि कोई बोल रहा है अपन उसकी बात ही नहीं सुने, बीच में बोलना शुरू कर दें। नाल्पसन्निचयः कश्चित् सीता तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो हसितार्थो भगवाश्च धन धान्यवान। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, और जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। ऐसा कोई भी नहीं था, कि सबके पास सब कुछ था। कामी वन कदर्यो निशंसः पुरुष क्वचित् द्रष्टुं शक्यं योद्धाया न विद्वाना न च नास्तिकः। अयोध्या में न कोई भी कामी था। अब ध्यान से सुन लेना, अगर तुम्हें इस देश को अयोध्या बनाना है, अगर इस देश में सतयुग लाना है, इस देश को तुम्हें पवित्र बनाना है, तो यही गुण नागरिकों के होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त अपनी पंचवटी खंड का में लिखते हैं कि बन की एक एक हिमकणिका जितनी सरस और शुचि है, क्या सौ सौ नागरिक जनों की उतनी विमल रम्य रुचि है। जंगल में एक ओस की बूंद जितनी पवित्र होती है, न उसमें कोई प्रदूषण होता है, न उसमें मिलावट होती है, बहुत एकदम पवित्र होती है। ऐसे अपना अंतःकरण भी मनुष्य, सौ नागरिकों में भी ऐसा पवित्र अंतःकरण नहीं मिलेगा। और मिलेगा अगर आप ऐसे अपवित्र लोगों की बहु संख्या करेंगे देश में, तो ये देश वास्तव में, तब ये देश विश्वगुरु बनेगा, तब ये देश महान बनेगा। अब जिस आदमी के शरीर में जगह जगह अंग सड़ रहे हों, उस आदमी को आप कैसे कहेंगे कि ये स्वस्थ व्यक्ति है? इस देश में तो जगह जगह अंग सड़ रहे हैं। कोई महापुरुषों को गाली दे रहा है, कोई देश के टुकड़े करने की बात कर रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई हेरोइन की तस्करी कर रहा है, कोई सोने की तस्करी कर रहा है, कोई दूसरे की निंदा कर रहा है, कोई सनातन धर्म को गाली दे रहा है, कोई गाय काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई कैसे कैसे सभी लोग काम कर रहे हैं, है ना। कोई नफरत फैला रहा है, कोई पेट्रोल बम फेंक रहा है, कोई दंगे कर रहा है। तो ये इस तरह से कोई इस तरह का कोई देश के नागरिक होते हैं क्या?
ऐसे देश के नागरिकों को तुम ऐसे देश के नागरिकों को भरोसे विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हो? नहीं, साक्षी का ध्यान करोगे, जब अपने अंदर के दुर्गुण तुम्हें खुद दिखेंगे, तुम उसको खुद छोड़ने की कोशिश करोगे, जब तुम खुद अंदर से सोचोगे कि नहीं ये गलत है, मैं पैसा नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं ये अनाचार नहीं करूंगा, मैं किसी स्त्री की तरफ बुरी नजर नहीं देखूंगा, मैं दूसरे का धन नहीं चोरूंगा, इस प्रकार का जब इस देश के अंदर आंतरिक परिवर्तन होगा, तब कहीं ये जो दोहा है, ये जो श्लोक है कि अयोध्या में कहीं कोई कामी नहीं था, कृपण नहीं था, कृपण मतलब कंजूस नहीं था, क्रूर नहीं था, मतलब दूसरों के दुख को देखकर खुशी होने वाला आदमी क्रूर कहलाता है, और दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, दोनों ही बातें। एक तो सैडिस्ट और दूसरा वायलेंट, ये दोनों को मिला दो तो क्रूर बनेगा। तो मूर्ख और नास्तिक मनुष्य कहीं देखने नहीं मिलता था। मूर्ख व्यक्ति कुछ बात समझ ही नहीं सकता है, आप कितना भी समझाओ उसको। कहते मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि पाव गुरु ब्रह्म समा, फूलय फलय न बेत यद्यपि सुधावर सई अमिया। मूर्ख को कितना भी समझाओ, ब्रह्मा जी भी आके समझाए तो मूर्ख मानने वाला नहीं है। जैसे कि बेत नाम का बेत होता है, बांस नहीं बेत, उसमें फूल फल नहीं लगते। तो देखिएगा वहां नास्तिक मनुष्य भी कोई नहीं देखने को मिलता था, सभी भगवान पर विश्वास करते थे। विश्वास नहीं, भगवत्ता को जानते थे। विश्वास करना तो अंधा है, लेकिन भगवत्ता को जानना, इसको कहते हैं आस्तिक होना। आस्त के मतलब था अस्थि, यानी उस परमात्मा की जो अस्थि है, मौजूदगी है, उसमें आस्तिक मतलब उसमें टिक जाना। अगला श्लोक है सर्वे नार्यश्च धर्मशीला सुसंयता मुदिता शीलवृत्तायाम महर्षय इवामलः। सर्वे यानी सब, नाराश्य मतलब नर, नारिश्य और नारियां। धर्मशीला कैसी थी? वो धर्मशील थी, धर्म पर चलने वाली थी, शीलवान थी। और शील जो है एक ऐसा शब्द है, ये गुणों के समूह को शील कहते हैं। बहुत से सद्गुण आ जाते हैं इसमें, दया, करुणा, अहिंसा, प्रेम, पवित्रता, है ना, बुद्धिमत्ता, विवेक, प्रज्ञा, ये आचरण, सब कुछ इसमें, आचरण की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, सब कुछ इस एक शब्द में समाहित है, जिसको शील कहते हैं। और धर्मशील यानी और भी आगे की बात हो गई। धर्म में जो शील गुण बताए हैं उनका पालन करना, अंदर से, ऊपर से नहीं, अंदर से। संयमी और बड़े से बड़े संकटों में भी न डिग पाने वाले, ऐसे संयम वाले लोग थे। और सदा प्रसन्न रहने वाले, हमेशा प्रसन्न रहते थे। ये नहीं कि जरा जैसी बात में कद्दू जैसा मुंह लटका लिया, दुखी हो गए, अपन भी दुखी हो गए, परिवार को भी दुखी कर दिया, अरे साहब आज हमारा मूड ऑफ हो गया। अरे मूर्ख कहीं के, संयम से रहे और प्रसन्नता, अपने अंदर की शांति को बचा कर रहे। काय का मूड ऑफ? अरे तू जानता ही नहीं है कि तेरे कारण तो पूरी माया का मूड ऑफ हो सकता है, तेरा तो मूड कभी ऑफ हो ही नहीं सकता। तू तो सच्चिदानंद परमात्मा का एक अखंड अंग है। जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, तुम्हारे अंदर भी, मटके में भी, इसमें कमरे में भी, और कमरे के बाहर भी, उसको आकाश को कोई काट नहीं सकता। तो तेरा मूड ऑफ कौन करेगा? तो इस प्रकार से सदा प्रसन्न रहने वाले, है ना। और सदाचार की दृष्टि से उनका शील और सदाचार ऐसा था जैसे महर्षियों का होता है। महर्षियों जैसे निर्मल थे। ना कुंडली ना भ्रुक मुकटी नास्त्रग्वी नाल्प भोगवान न मृष्टो न लिप्तांगो न सुगंधश्च विद्धते। वहां कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। वहां ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जिसके पास कान में बढ़िया कुंडल ना हो, और जिसके सिर पर बांधने का मुकुट ना हो, और जो बढ़िया हार फूल पहन के ना निकलता हो, ऐसा कोई भी नहीं था। अभी तो अपन हार पहन ले, फूल पहन ले, कहीं निकले, ओ कहां से आ रहे महाराज, कहीं स्वागत हुआ कि कहीं
जन्मदिन है कि क्या है, अरे वहां तो दैनिक हार फूल तो पहनते ही थे लोग, ताकि उसकी सुगंध से मन प्रसन्न रहे। अब तो वो सिस्टम समाप्त हो गया। अब तो कभी कभी कोई मौके चौके पे कोई हार पहना दे तो पहन लेते हैं लोग। अच्छा किसी के पास भोग सामग्री की कोई कमी नहीं थी। जो भी भोजन है, वस्त्र हैं और तरह तरह का स्वादिष्ट भोजन है, अंगराग है, यानी अच्छा बिस्तर है, इसकी कोई कमी नहीं थी। और नहा धोकर सभी साफ सुथरे रहते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि ना नहाता धोता न हो। अच्छा, और जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा सुगंध से वंचित हो। ऐसा है, अभी आप लोग जानवरों के अंगों से बने हुए, चर्बी इत्यादि से बने हुए, केमिकल से बने हुए क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, लाली लगाते हो, उनको लगा के तो और अशुद्ध हो जाते हो आप। पहले ऐसा नहीं था। पहले चंदन नहाने के बाद, जैसे आप पाउडर वाउडर लगाते हो, नहाने के बाद वो चंदन का लेप लगाते थे शरीर में। और एक अंगराग और सुगंध करके एक वो आया, एक विद्या है कि अंगराग मतलब शरीर में कौन कौन सी चीजें लगाना चाहिए और सुगंध कौन सी उपयोग में करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में आया है। उसका कभी समय मिले तो अध्ययन करना। तो अंगराग में चंदन, कपूर, कुमकुम इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और सुगंध में ये सेंट फेंट डियो फियो कुछ नहीं लगाते थे। बोले क्या चल रहा है, ये चल रहा है, क्या चल रहा है मूर्ख कहीं के, जहर शरीर पर जहर छिड़क रहा है, कह रहा है वाह ये चल रहा है। चंदन घिस के चंदन लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, सेंट मत लगाओ, गुलाब का इत्र लगाओ, चमेली का इत्र लगाओ, तरह तरह के पुष्पों का इत्र लगाओ। और ऐसी जैसे अपने बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिनकी छालों से सुगंधित जो है लेप बनते हैं। उपटन क्या होता है, नहाने के पहले उपटन लगाते थे पहले, नहाने के बाद में फिर ये चंदन इत्यादि का लेप करते थे। और बेचारे जो साधु संत है उनको चंदन नंदन नहीं मिलता है, क्योंकि इतना महंगा क्या मिलेगा, तो वो फिर वो भभूति लगा लेते हैं अपने शरीर में, विभूति लगा लेते हैं मतलब। तो इस प्रकार से वो राम भगवान दशरथ के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके शरीर में चंदन का लेप ना हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। किसी के भी शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आ सकती थी, इतने अच्छे थे। क्या तुम भारत के लोगों को इतना सिखा सकोगे? मुझे तो नहीं लगता। और तो उल्टे लोग दुर्गंध, शरीर में दुर्गंध लगाए घूम रहे, दुर्गंध लगाए घूमते रहते हैं। नाम्रष्ट भोजी न दाता नान्यनंगदिष्कृधृतधृकः न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नात्मवान। अपवित्र अन्न कोई भोजन करने वाला नहीं था। अगर भोजन की पवित्रता में जरा सी भी गड़बड़ हो तो भोजन नहीं करते थे लोग। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी को पता ही नहीं है कि पवित्रता अपवित्रता क्या होती है। रेस्टोरेंट से भोजन मंगा लेते हैं, वहां पता नहीं किसी का पसीना टपक गया हो, या बात करते हुए थूक के कण चले गए हों, या तेल जो जिससे सब्जी बघारी गई है उसमें कोई मरा हुआ चूहा या काकरोच गिर गया हो, उसको निकाल के फिर तेल डाल के उपयोग कर लिया हो, उसकी कोई उनको नहीं है परवाह। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय शुद्ध और पवित्र भोजन अपने सामने जो बन रहा है, वैसे तो बनाने वाला भी ऐसा नहीं करता था। कभी कोई ऐसा तेल वोल हो जाए तो फेंक देता था, अभी नहीं फेंकते लोग। अभी कौन देख रहा है भैया, चलने दो। तो ऐसा जब भारत के अंदर लोगों के ये भाव होंगे कि नहीं पवित्रता बहुत जरूरी है भोजन की, तो अपवित्र भोजन करने वाला कोई भी नहीं था। और दान देने वाला
दान न देने वाला, दान देने वाला गलत बोल दिया, दान न देने वाला कोई भी नहीं था। सभी दान देते थे, सभी लोग दान देते थे, और जो दान लेते थे वो भी बड़े आत्मसम्मान से दान लेते थे। ऐसा नहीं कि जैसे आएगा ऐसा नहीं, बहुत सम्मान। विवेकानंद ने कहा था कि जो देने वाला है उससे लेने वाला ज्यादा महान होता है, कि वो आपकी चीज को स्वीकार कर रहा है। और मन को काबू न रखने वाला कोई मनुष्य वहां नहीं दिखाई देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था कि जो बाजूबंद, ये जो बाजू में पहनते हैं बाजूबंद है ना, निष्क यानी मोहर, मतलब ये जो लगती है ना उस पर साफे पे, और ये जैसे लोग लगाते हैं टाई वाई में लगाते हैं, ऐसे जेब में लगाते हैं, ऐसे कोई आभूषणों को निष्क कहते थे। और हाथ का आभूषण, हाथ का आभूषण कड़ा है ना, कड़ा, अंगूठी, पोची, ये सब के पास थे, सब धारण किए रहते थे। ना 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 हिताग्निर ना 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 हिताग्निर ना यज्वान शूद्रो वा न तस्करः कशिदासीत योध्याया न चाव्रतो न शंकरः। अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो। तो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य और वर्ण शंकर हो, ऐसा कोई नहीं था। लोग ऐसा कहते हैं कि अग्निहोत्र और यज्ञ करने से क्या होता है यार। अरे बेवकूफ हो, तुम जिस प्रकार से अपना शरीर स्नान आदि से धोके पवित्र करते हो, उस प्रकार से अग्नि में 3, 2, 4, 11, 21 आहुति सुबह शाम देने से आपका जो भवन है, आपका जो घर है, वो पवित्र होता है। जैसे मिर्ची जलाने से खांसी आती है, ठसका आता है, छींक आती है, वैसे गूगल और समिधा और वनस्पतियों को अग्नि में आहुति देने से घर के जो वायु वातावरण है वहाँ बैक्टीरिया, वायरस भी कम होते हैं, वो भी चले जाते हैं। जैसे हिट छिड़कने से मच्छर मर जाते हैं, कॉकरोच मर जाते हैं, ऐसे ये हमारा आयुर्वेदिक हिट भी है और मन को प्रसन्न रखने वाला है और प्राणवायु को बढ़ाने वाला है, फेफड़ों में ऑक्सीजन सोखने की शक्ति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए प्रत्येक परिवार को गूगल की धुनी या ये जो है वनस्पतियां आती हैं हरिद्वार से, गुरुकुल कांगड़ी से, ये जो वनस्पतियां अच्छी वाली जो वनस्पतियां उसका अग्निहोत्र करना चाहिए। शुद्ध गाय के घी का अग्निहोत्र करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जैसे जो सामान सड़ जाता है उसको मशीन में पीस के, और वो लोग कहते हैं कि ये हो गई साहब हवन सामग्री हो गई। ऐसे ठगों से सामग्री नहीं लेना, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े भी पिसे हुए होते हैं, और सड़ी हुई वस्तुएं कभी अग्निदेव को अर्पित नहीं करना। उनको अर्पित करने से फिर वो शमशान हो जाता है। जैसे शरीर, मरे हुए शरीर को अपन अग्नि में जलाते हैं ना, तो उस स्थान को शमशान कहते हैं। और जो व्यक्ति अपवित्र वस्तुओं का हवन करता है वो अपने घर को शमशान बनाता है, मरघट बनाता है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और वहां कोई क्षुद्र मतलब छोटी सोच रखने वाला, बड़ा स्वार्थी, दूसरों को दुख हो जाए तो हो जाए, खुद के सुख में कसर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं रहता था। चोर भी कोई नहीं था और सदाचार शून्य नहीं था, जिसका आचार विचार शून्य हो, जो कुछ भी गड़बड़ कर दे और उसके मन में कोई पश्चाताप ना हो, अच्छा जीवन नहीं जिए, अच्छा काम नहीं करे, अच्छा बोले नहीं, अच्छा चले नहीं, अच्छा पहने नहीं, अच्छा सोचे नहीं, अच्छा लोगों के बारे में सेवा भाव न रखे, ऐसा कोई नहीं था। अच्छे आचरण वाले ही सब थे। और वर्ण शंकर भी कोई नहीं था। वर्ण शंकर कोई इसलिए नहीं था कि कामी भोगी थे नहीं, तो एक दूसरे की स्त्री पर उनकी नजर जाती नहीं थी। जब नजर एक दूसरे की स्त्री पर नहीं जाएगी, अब किसी को बहन बोल के देखो सच्ची हृदय से, किसी को बेटी बोल के देखो, आपके भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं पक्का से कहता हूँ। आप किसी को अपनी पुत्री बोलो, बेटी बोलो, आप किसी को अपनी बहन बोल दो, आप किसी को अपनी माँ बोल दो, आपका जो मनी राम है, पापी है ना, कभी उधर नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता। तो वहां
बोलना नहीं, वहां तो हृदय से ही अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों को जो है अपनी माँ बहन बेटी ही मानते थे। इसलिए वर्ण संकर पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्वकर्मा निरता नित्यं ब्राह्मणा विजेन्द्रिया दानस्य धनशीलास्य संहिताश्च प्रतिग्रहे। वहां निवास करने वाले जो ब्राह्मण थे वो सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे। ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म है विद्या अध्ययन करना, विद्या का दान करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, लोगों को आत्मज्ञान देना, राजा को सही सलाह देना, समाज को सही दिशा में चलाना, किसी भी प्रकार के लोभ लालच में ना आकर सत्य का निरूपण करना, सत्य लोगों के जीवन में सत्य का संचार करना। जैसे सूर्य प्रकाश का संचार करता है, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो ज्ञान का, सत्य का, प्रेम का, दया का, करुणा का और कल्याण का ही अपने अंदर से निस्सरण करते हैं, अपने अंदर से उसको प्रकाशित करते हैं, लोगों को देते हैं। और दान, इंद्रियों को वश में रखते थे वो। इंद्रिय तो यूं ही वश में आ जाती हैं। अगर आप पवित्रता से जीने लग जाओ तो इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी, उसको ज्यादा वश में करने की जरूरत रहती नहीं, फिर अपने आप वश में आ जाएंगी। और दान तथा स्वाध्याय करते समय दान और स्वाध्याय दोनों करते थे और प्रतिग्रह से बचते थे। प्रतिग्रह शब्द आपने बड़ा जीवन में पहली बार सुना होगा, परिग्रह सुना होगा, क्योंकि परिग्रह का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु नहीं रखना, और प्रतिग्रह का मतलब होता है ये परिग्रह से भी ऊपर की अवस्था है। यानी आपको आवश्यकता से अधिक वस्तु रखना नहीं, लेकिन अगर दूसरे को आवश्यकता हो तो अपनी आवश्यकता को कम करके दूसरे को उस वस्तु को प्रदान करना, और जो प्रतिकूल है वस्तुएं उनको ग्रहण नहीं करना। जैसे शराबी का दान नहीं लेना, मांसाहारी का दान नहीं लेना, गौहत्यारे का दान नहीं लेना, कुमार्गामी का दान नहीं लेना, जिसने धन ऐसे गलत धंधों से कमाया हो उसका दान नहीं लेना। ये सब चीजें आती है प्रतिग्रह में। ये आपने पहली बार सुना होगा, प्रतिग्रह। इसलिए तो कहता हूं कि आप वाल्मीकि रामायण सुनेंगे तो आपके बहुत सारे मूलभूत जो है, इसको कहते हैं ना फंडामेंटल्स, वो क्लियर हो जाएंगे धर्म और अध्यात्म के बारे में। नास्तिको नावृत्ति मापि न केशिद बहुश्रुतः न सूर्य को नाशक्तो न विद्वान विद्यते क्वचितः। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक हो। कोई नास्तिक नहीं था, सभी आस्तिक थे। नास्तिक तो वही होता है ना मेरे मित्र, जिसको दुर्भाग्य से परमात्मा के होने की स्वीकृति न कोई दिला पाया, न उसके अंदर से आई। नास्तिक व्यक्ति वो होता है जो परमात्मा की जो अस्थि है उसको अस्वीकार करता है ना। जैसे चार्वाक एक ऐसा व्यक्ति था जो नास्तिक था। चार्वाक ने सिद्धांत दिया, यावत जीवनम चैव ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पुनर्जन्म कुत्र विद्यते। यदि तुम अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो कर्ज लेकर घी पियो, दूसरा जन्म किसने देखा है। तो इस प्रकार का जो चार्वाक नाम का जो नास्तिक था, इसी नास्तिक का जो सूत्र है वो हिरण्याकशिपु जो प्रहलाद का पिता था उसने अपना लिया। इसी नास्तिक का सूत्र, उसने कहा भगवान कोई नहीं है, बस मैं ही भगवान हूं, और अपनी मूर्तियां बनाना और अपनी मूर्ति पुजवाना और ये सब उसने स्थापित कर दिया। अभी भारत में एक ऐसी महिला है और कुछ एक दो ऐसे भी पुरुष हैं जो अपनी मूर्तियां बनवा के पूजवा रहे हैं। इनको अपन कहेंगे कि ये लोग नास्तिक हैं। और असत्यवादी, उस समय असत्यवादी भी कोई नहीं था, झूठ कोई नहीं बोलता था।
अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित कोई नहीं था, सभी बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, और दूसरों के दोष ढूंढने वाला भी कोई नहीं था। उस समय दूसरों का कोई दोष नहीं ढूंढता था कि नहीं, आज जैसा नहीं है कि 100 अच्छाई नहीं देखेंगे, एक बुराई देखेंगे। जे पर दोष लखई सहसाखी, परहित ग्रत जिनके मन माखी। पर अकाज लगी तनु पर हरही, जिमि कृषि जिमिहिम उपल कृषि दल घरही। ऐसे दुष्ट लोग उस समय नहीं थे कि दूसरों का दोष जो है देखें सहस्त्रों आंखों से, और दूसरे की अच्छाई में, दूसरे के घी में मक्खी बन के मरना मंजूर है, लेकिन वो घी नहीं खा ले, घी कैसे खा ले वो। इस तरह के लोग उस समय नहीं थे। लेकिन भाई क्षमा मैं चाहता हूँ, भारत में इस तरह के लोग अब ज्यादा होते ही चले जा रहे हैं। और फिर कहते हो भारत को विश्व गुरु बनाओगे। कैसे बनाओगे विश्व गुरु? टंटेलों से सोफा सेट बनते हैं क्या? मक्के के ज्वार के टंटेलों से कभी सोफा सेट बनते हैं? भाले बनते हैं क्या टंटेलों में वो लगा के नोक लोहे की? तो टूट जाएंगे। ऐसे लोग जिनकी खुद की आधार भूमि सही नहीं है, ये तो बस बातें गपोड़ा फेंक देंगे, हाँ हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे पहले अपने को तो कुछ बना ले, अपना जीवन तो बदल ले, विश्व गुरु बनाएगा भारत को। जैसे एक चींटी कहे मैं तो सूरज को निगल जाऊंगी, तो क्या निकलेगी सूरज को? आत्मज्ञान प्राप्त करो, जीवन में सदाचार लाओ, भारत में सदाचारी लोगों की संख्या बढ़े, राक्षसों का दमन करो, भारत माता की निंदा करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वाले लोगों को सख्ती से दबाओ, उनको ये सबक सिखाओ ताकि भारत के विरुद्ध ना बोल सकें। ऐसी खरपतवारों को जो है भारत से कम करो, भारत को गद्दारों से विहीन करो। इसके बाद में भारत में सज्जन, ज्ञानी, महापुरुष, आत्मज्ञानी, सदाचारी, शीलवान, सत्यनिष्ठ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, तब तुम्हारा भारत सही में विश्व गुरु बनेगा। और ऐसे तो अगर रूस अमेरिका चाहें और परमाणु बम तुम्हारी छाती पे, सबकी छाती पर रख दे और कहें कि हमको विश्व गुरु मानो, तो तुमको, हाँ जैसे अंग्रेजों को मान लिया था तुमने, कविता लिखने लगे थे उनके लिए, अंग्रेजों के लिए। और दुर्भाग्य से अब क्या बताऊं, उस झोपड़ी पर रख लिया अंग्रेजों को, उनकी प्रशंसा करने लगे, यारे आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। अभी बोल नहीं सकता हूँ, नहीं तो कानूनी दायरे में आ जाऊंगा, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जो है विश्व गुरु, ताकत के दम पे विश्व गुरु नहीं बना जाता है। विश्व गुरु बना जाता है अपने यहाँ पर अधिक शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, श्रेष्ठ महापुरुष, ज्ञानी लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे। इसलिए तो मैं साक्षी का ध्यान सिखा रहा हूँ आप सब लोगों को और संसार को, क्योंकि साक्षी के ध्यान को करने से आप लोगों के अंदर आपकी जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, वो आपको दिख जाएंगी। अगर सांप दिख जाएगा तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सांप के मुंह में उंगली डालने को जाएगा, उससे हट जाएगा ना, बच जाएगा ना। ऐसे आप अपनी अंदर की बुराइयों से साक्षी का ध्यान करने से बच जाओगे। तो ऐसा कोई नहीं था जो दोष ढूंढने वाला हो, ऐसा कोई नहीं था जो साधन में असमर्थ हो, जिसके पास कोई साधन ना हो। हाँ, जैसे कहते हैं ना गरीबी हटाओ, हर आदमी के घर में कार, मोटरसाइकिल सब होना चाहिए, अच्छी शहर के घर, हर एक के घर में गैस हो, बिजली हो, भोजन हो, ये हो। वहाँ ऐसा सबके पास रथ थे, सबके पास अच्छे मकान थे, सबके पास गहने थे, कपड़े थे, सबके पास खेती बाड़ी थी, सबके पास नौकर चाकर थे, नौकर चाकरों के पास भी नौकर चाकर थे, और वो भी बड़े मस्त रहते थे। नौकर चाकर और मालिक में ज्यादा भेद नहीं रहता था, उनको वही आनंद मिलता था जो उनका मालिक आनंद प्राप्त करता था। वहाँ ऐसा कुछ पजेसिवनेस नहीं थी, वहाँ कोई ऐसा कंट्रोलिंग नहीं था, सब प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते थे। और ऐसा कोई नहीं था जो विद्याहीन हो, विद्याहीन कोई नहीं था, सब विद्यावान थे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो विद्यावान सभी लोग थे, किसी को भी अविद्या जो है वो पकड़ नहीं पाती थी। क्यों नहीं पकड़ पाती थी अविद्या? कि जहाँ यथा राजा तथा प्रिया प्रजा, जब राजा ही अच्छे हैं, दशरथी इतने श्रेष्ठ थे, तो उनकी प्रजा श्रेष्ठ क्यों ना होगी? जब पिता इतना अच्छा है तो उसके पुत्र बहुत अच्छे होंगे, है ना? ऐसा है मेरे मित्रों,
बादाम के बीज से बादाम उगती है, सेव फल के बीज से सेव फल उगता है, मूंगफली के बीज से मूंगफली उगती है, धतूरे के बीज से धतूरा उगता है। इसी तरह से गड़बड़ वाले करने वाले आदमी के बच्चे भी गड़बड़ी ही हो जाते हैं। अपने बच्चों को सुधारना है, बचाना है, तो अपने आप को सुधारो। तुम लोग बच्चों को सुधारने में लग रहते हो, अपने आप को सुधारना भूल जाते हो। न षण्डग विदस्त्रास्ति न व्रतो न सहस्त्रदः न दीनः क्षिप्तचित्रो न व्यथितो वापि कश्चिन। उस पुरी में, उस अयोध्यापुरी में वेदों के 6 अंग को न जानने वाला ऐसा कोई नहीं था। सभी वेदों के 6 अंगों को जानते थे, 6 अंगों को जानते थे। न षडंग विद त्रास्ति, न यानी नहीं, षड यानी 6, अड़ंग यानी अंग, विद यानी वेद, त्रास्ति ऐसा कोई नहीं था जो वेदों के 6 अंगों को न जानने वाला हो। व्रतहीन कोई नहीं था। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, ऐसे नहीं थे वहां क्या ठीक है गुरुजी आपने दीक्षा दी है, अब कल से मैं तंबाकू छोड़ देता हूं। अब बस 4 दिन बाद देखे तो गुरुजी से चुपचाप चोरी से तंबाकू खा रहे। एक परिवार रहता है इंदौर में, नाम नहीं बताएंगे, और उनने हमसे ले ली दीक्षा ली। तो हमने कहा भैया अब तुम जो है अभी तक पाप किया, अब मत करना। तो उसकी पत्नी बोलती गुरुजी हम मछली खाते हैं। तो हमने कहा मछली कुछ नहीं खाना है। पति बोला गुरुजी मैं तंबाकू खाता हूँ, मैं तंबाकू खाना बंद। भैया 6 दिन तो उन्होंने संयम करा, 7वें दिन वो आ गए गुरुजी आपकी दीक्षा वापस ले लो। क्यों, क्या हो गया? बोले गुरुजी ना तो हम मछली छोड़ सकते हैं और ना हम तंबाकू छोड़ सकते हैं, लेकिन दीक्षा छोड़ सकते हैं। ऐसे लोग वहां नहीं थे। एक बार व्रत ले लिया, एक बार कोई संकल्प ले लिया तो फिर चाहे मर जाए लेकिन उससे पीछे नहीं हटते थे। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप तुलना कर लो उस समय की, आज के लोगों की तुलना कर लो। आज के लोग 6 दिन के लिए भी कोई संकल्प के बाद शराब, तंबाकू, सिगरेट, पान, बीड़ी, है ना, ये छोड़ने को तैयार नहीं है। और नशेली हेरोइन है, अफीम है, भांग है, इसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जब तुम जो है चूहे से नहीं जीत सकते तो तुम जो है हाथी से क्या जीतोगे? इसलिए वहां पर जो व्रतहीन कोई नहीं था और सहस्रों से कम दान करने वाला कोई नहीं था। 1000 से कम कोई दान नहीं करता था। अभी मुझे याद आया, हमारे कुछ लोग हैं, नाम ज्यादा नहीं बताऊंगा, भक्त लोग हैं, अभी गुरु पूर्णिमा पे आएंगे दर्शन करने तो सबसे ढूंढेंगे इसमें जेब में कि यार 50 का नोट है क्या। 50 का नोट नहीं हुआ तो फिर 100 का नोट ढूंढेंगे, 100 का नोट है क्या, चढ़ा दे गुरु जी को। साल भर में एक बार चढ़ा रहे हो, याद रखना। फिर कहेंगे अरे यार 100 का नहीं यार 500 का है। तो क्या, धीरे से पास वाले से पूछेंगे यार छुट्टे हैं क्या तेरे पास 500 के? वो कहेगा हाँ है, तो ला यार दे दे यार 50-50 के दे दे। तो 50 का नोट गुरुजी के आसन पे चढ़ा देंगे वो। साल में एक बार, मैं लोभी नहीं हूं, मैं लालची नहीं हूं, मैं वृत्ति बता रहा हूं। साल में एक बार गुरु महाराज को चढ़ाएंगे, वो भी इतना कम। और कई लोग तो ऐसे हैं कि महीना में 5-4 बार आएंगे, बैठे रहेंगे गुरु महाराज के पास, बैठेंगे घंटे 2-2 घंटे बैठ जाएंगे, इसके बाद चले जाएंगे। कभी उनके अंदर ये नहीं आएगा कि मेरा सतगुरु क्या पत्थर कंकड़ खाएगा, क्या मेरा सतगुरु ईंट खाएगा, क्या मेरा सतगुरु जो है हवा खा के जिएगा। नहीं, कभी नहीं सोचेंगे कि चलो गुरु के लिए 2 फल ले आएंगे, गुरु के लिए थोड़ा कुछ पैसा चढ़ा दें, कि गुरु के लिए कोई दान दे दे। नहीं, कभी नहीं सोचेंगे। गुरु भी ऐसे अलमस्त है कि कभी मांगते ही नहीं। तो उस जमाने में ऐसे लोग नहीं थे। 1000 स्वर्ण मुद्रा से नीचे कोई दान नहीं देता था किसी को। 1000 स्वर्ण मुद्रा से नीचे कोई दान नहीं देता था। और दीन कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं था कि दीन हो, गरीब हो, कपड़े फट रहे हों, जिसके जो भूखा प्यासा हो, ऐसा कोई भी नहीं था। और ऐसा दिमाग से भी दीन नहीं था कोई।
हैं? दिमाग से दिल से भी दीन नहीं था। विक्षिप्त चित्त कोई पागल कोई नहीं था अयोध्या में, और दुखी कोई नहीं था। क्या तुम कर सकोगे भारत में ऐसा? अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो ही तुम इस भारत को विश्व गुरु बना पाओगे। जब तुम्हारा हर नागरिक जो है वेदों के 6 अंगों का ज्ञाता होगा, व्रती होगा, है ना, दिल खोल के दान देने वाला होगा, कोई पागल नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई जो है नास्तिक नहीं होगा, कोई असत्यवादी नहीं होगा, कोई दोष ढूंढने वाला नहीं होगा, कोई साधन में असमर्थ नहीं होगा, कोई विद्याहीन नहीं होगा, है ना, कोई प्रतिग्रही नहीं होगा, कोई जो है चोर नहीं होगा, कोई सदाचार से शून्य नहीं होगा, कोई वर्ण संकर नहीं होगा, किसी के पास अन्न की, जल की, आभूषण की, वस्त्र की कोई कमी नहीं होगी, कोई कामी नहीं होगा, कोई कंजूस नहीं होगा, कोई क्रूर नहीं होगा, कोई मूर्ख नहीं होगा, कोई नास्तिक नहीं होगा, कोई अधर्मी नहीं होगा, है ना। सभी के पास ताकत भी होगी, सभी के पास निर्लोभता होगी, सभी सत्यवादी होंगे, सभी अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले होंगे, सभी प्रसन्न होंगे, तब तुम्हारा भारत विश्व गुरु बनेगा। ये लिख के रख लो, अन्यथा तुम वो वाले गुरु बनोगे। तुम तो बड़े गुरु हो यार। कभी कभी गुंडों को भी कह, अरे तुम तो बहुत गुरु हो दोस्त, तुमने तो बड़ी अच्छी जेब काटी है। वाह गुरु, क्या कांड करके आए हो, क्या बैंक लूटा है, क्या एटीएम उखाड़ के लाओ। वाह गुरु, मान गए। ऐसे गुरु नहीं बनना। ऐसे गुरु वो होते हैं जिनमें ये गुण ही नहीं होते हैं। हम तो सीधी सीधी बात ठोक के कहेंगे, तुम बुरा मानो या भला मानो, क्योंकि हमारे शरीर छूटने के पहले हम तुमको हिला के जाएंगे, ताकि तुम जो है समझो कि हाँ गुरुजी ने यार बात तो सही कही थी और हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो कश्चिन्नारो वा नारी वानाः श्रीमान् नाप्य रूपवान् द्रष्टुं शक्यं योध्याया नापि राजन्या भक्तिमान्। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन हो, जिसका चेहरा बुझा बुझा हो, जिसके चेहरे पर क्रांति ना हो। ऐसा कोई नहीं जो रूप रहित हो और राजभक्ति से शून्य हो। अरे रूप कैसे आता है? रूप आता है अंदर की शांति से। कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अंदर से शांत रहोगे, चेहरे पे अपने आप सौंदर्य आ जाएगा। और राजभक्ति से शून्य ऐसा कोई नहीं है। सभी राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे। और देशभक्ति के लिए क्या जरूरत है? महारथी होना जरूरत है, ताकत की जरूरत है। विवेकानंद ने कहा था, बलम उपास्य, बल की उपासना करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तपा। है अर्जुन, तो अपनी हृदय की शुद्ध दुर्बलता को छोड़कर खड़ा हो जा। अभी तो तुम्हारा हृदय इतना दुर्बल है कि गुरुजी ने कहा इसी गुरु पूर्णिमा पे कि भैया 1 घंटा रोज ध्यान करना है तुमको, 70 मिनट ध्यान करना है तुमको। तो तुम्हारा तो इतने तो तुम कमजोर हो कि तुम अपने मन को ही नहीं कह पाते हो कि यार हमको गुरुजी ने कहा तो सुबह उठ के ध्यान करना, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। गुरुजी कौन से देखने को आ रहे हैं अपने को यहाँ पे? तो कौन गुरु हुआ तुम्हारा? हम गुरु हुए कि तुम्हारा मन गुरु हुआ तुम्हारा? तो इस प्रकार के लोग वहां नहीं थे कि जो राजभक्ति या गुरु भक्ति इससे शून्य हो या कमजोर हो या जिनको कोई हरा सके, डरा सके। जब भारत में इस प्रकार के लोग होंगे, बलवान लोग होंगे, वीरवान लोग होंगे, स्वस्थ लोग होंगे, तब तुम सोचना कि हाँ हम भारत को सही दिशा में ले जा रहे हैं। वर्णेप्य चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकः वर्णेध्यग्र चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुतः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक कृतज्ञ, उदार और शूरवीर और पराक्रमी थे। आ गई बात? ऐसा है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्ण के जो लोग थे वो सभी देवताओं की पूजा करते थे। कौन कहता है ये कि शूद्रों को पूजा करने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं? पकड़ साले में 2 मिला के 2 ये कह रही है वाल्मीकि रामायण।
सभी को मंदिरों में जाने का अधिकार था, सभी को देवताओं की पूजन करने का अधिकार था। कैसा तुम भ्रांति फैला रहे हो समाज के अंदर, झूठ झूठ फैला रहे हो समाज को तोड़ने के लिए। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक मुट्ठी हैं, ये उंगलियां हैं हमारी, हम एक मुट्ठी हैं। इस प्रकार का भाव हमें संत समाज में जागृत करना है। ये बीच में कभी किसी ने पाखंड चलाया उसको काट देना है, खंडित करना है। भगवान सबके है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते। तो आत्मा सब में एक है, तो फिर क्या मतलब है जब सारे बुलबुलों में एक ही जल है, एक ही वायु है, फिर क्या मतलब है ये सब देखने का। वो तो अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने काम, अपनी अपनी सेवा, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से भगवान ने इनको बांटा था, भगवान मनु ने। तो और अतिथि देवता अतिथियों की पूजा करते थे। ऐसा नहीं था कि कोई अतिथि घर पे आ गया, अपने पत्नी ने बना लिया मुंह, अरे भगवान किधर से आ गया रे, अब मेरे को इसकी भी रोटी थेपना पड़ेगी। ऐसा कोई नहीं सोचता था, खुश हो जाते थे, आइए आइए पधारिए पधारिए, है ना। और राजा रंती देव की कथा सबने पढ़ी होगी। राजा रंती देव मर गए, लेकिन मर ही रहे थे, और क्या था, मूर्छित मरणासन्न हो गए थे। 40 दिन तक भोजन नहीं किया था, रोज की रोज जो भी भोजन मिलता था कोई ना कोई अतिथि आके खा जाता था। भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो ऐसे लोग थे इस अयोध्या में, रंती देव अयोध्या में ही थे भैया, वहीं के राजा थे वो। तो ऐसे लोग थे अयोध्या में कि अपने भोजन नहीं करें, दूसरे को भोजन करा दें। मैं अभी अयोध्या गया था, अभी भी अयोध्या में ऐसे लोग हैं, साधु संतो, हे भगवान दीन बंधु। हनुमानगढ़ी गया मैंने, वहां के जो एक महाराज थे जिनका शरीर छूट गया, महाराज उनको कौन से दास कहे उनको, जिन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी एक जी की मूर्ति की खोज की थी, हरिदास, हाँ हरिदास जी महाराज वहां के पुजारी थे। क्या मेरे को और सत्यबुद्ध को क्या प्रेम दिया उन्होंने, हे भगवान। आज भी अयोध्या में आज भी भगवान के ऐसे ऐसे भक्त मौजूद हैं जो साधु संतों का, अतिथियों का ऐसा स्वागत करते हैं कि जैसा भगवान राम के समय होता था। हे दीनबंधु, अयोध्या में तो तुम्हारा प्रभाव आज भी है, कल भी था और करोड़ों वर्षों तक रहेगा, क्योंकि आपके चरण रज से अयोध्या पावन हुई है और वो कभी भी कोई भी उसको अपवित्र नहीं कर सकेगा। तो ऐसे अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, मतलब उनकी आप थोड़ी सी भी मदद कर दो तो आपका एहसान मानने वाले। आज तो ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में, उनके लिए मर जाओ तो भी क्या किया तुमने हमारे लिए। पुत्र अपने पिता से कहता है क्या किया तुमने, पढ़ा लिया तो क्या किया, सभी पढ़ाते हैं। पैदा किया तो तुम पढ़ा नहीं पड़ेगा तुमको, हाँ? तुमने हमारा पालन किया तो क्या, कौन सा एहसान कर दिया, सभी पालन करते हैं। यानी कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। मित्र ऐसे हैं जिनकी तुमने बहुत साथ दिया, लेकिन जब तुम्हें टाइम पड़ जाए, तुम्हारा समय आ जाए तो मुंह फेर लेते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं। उदार थे। ये आजकल के लोग उदार नहीं, अनुदार हैं। आप तुलना कर लो समाज की। ऐसे उदार थे, दिल खोल के दान देते थे, दिल खोल के। मैंने अभी कल ही लिखा कि राम मंदिर बन रहा अयोध्या में। हर राम प्रेमी परिवार का हिंदू का कर्तव्य है, और अगर प्रेम दूसरे समाज के लोग भी करते कोई बात नहीं, वो भगवान राम के मंदिर को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। देश पर जब संकट आ जाए, देश की सेनाओं को अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, तो आप अपने कमाई हुई धन में से देश की सेनाओं को मजबूत करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए दान देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से उदारता पूर्वक, कोई बीमार है, मर रहा है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, उसका इलाज कराना चाहिए। कोई बहन बेटी है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके अंग दिख रहे, उसके कपड़े फट गए, उसका ब्लाउज फट गए, उनको कपड़े वस्त्र का दान देना चाहिए। ये दान, इसको कहते हैं दान। गरीब लोग जो कि रामायण नहीं खरीद सकते, गीता नहीं खरीद सकते, उनको रामायण दो, गीता दो, उनके बच्चों को बैठ के पढ़ना लिखना सिखाओ, इसको कहते हैं उदारता, इसको उदारता कहते हैं। और शूरवीर तो है, पराक्रमी तो ऐसे थे कि अयोध्या की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी।
दीर्घायुषो नरा सर्वं धर्म सत्यं च संशितः सहितां पुत्र पौत्रेश नीतम इष्टभी पुरोत्तमे। उस उत्तम पुर में, उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी लोग दीर्घायु थे, कोई अल्पायु नहीं था, कोई छोटे उम्र में मरने वाला नहीं, और धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। देखिए बता दिया, जो धर्म और सत्य का आश्रय लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसका बड़ा रहस्य है। धर्म और सत्य का आश्रय लोगे तो टेंशन नहीं होगा, और टेंशन नहीं होगा तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो कमजोर नहीं होगे, कमजोर नहीं होगे तो मरोगे नहीं जल्दी। ये तो उसका अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, शुचिता पवित्रता से रहोगे। अगर शुचिता पवित्रता से आदमी रहे तो कोई इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। अभी सिखा रहे हो हाथ धोना, दूर रहना। अरे हमारे यहाँ तो पहले से सिखाया हुआ था कि हाथ धो, दूर रहो। हमारे यहाँ तो इसको तुम अस्पृश्यता कह के गाली देते थे, हमारे यहाँ उसको सावधानी थी। वो तो इसलिए हमारे यहाँ गले लगाने की प्रथा कम थी, बिल्कुल निकट आदमी को गले लगाया जाता। हमारे यहाँ हाथ बहुत कम मिलाते थे, बहुत कम अवसर पे हाथ मिलाते थे। हमारे यहाँ पर ये तुम्हारे जैसा जो घिसड़ पिछड़ वाला मामला था नहीं, जो अब तुम सिखा रहे हो कि अरे भैया नमस्कार करो, हाथ मत मिलाओ। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही ये बता दिया। अगर यही होता तो कोई महामारी यहाँ सफल ही नहीं हो पाती, महामारी सफल हो ही नहीं पाती है। क्या कारण है कि जब कथा वार्ता होती है तो कथा पढ़ने वाला व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति पे कम से कम 15, 20, 25 फुट का अंतर होता है, उसका मंच बनाया जाता है। इसी से सीख लो, इसी से समझ लो। तो सब व्यक्ति जो है वो दीर्घायु, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री पुरुष पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। उनके ऐसा नहीं था, उनके पौत्र थे, उनका बड़ा परिवार था, सारा परिवार एक साथ रहता था। ऐसा नहीं कि बहू आ गई, उनने लड़के को बोला नहीं भी अलग से रहो, अलग से भोजन बनाओ। बूढ़े माता पिता मर रहे तो अपनी रोटी खुद बना रहे। अरे मूर्खो, तुम्हें पैदा किसके लिए किया था? माता पिता तुम्हारे तुमसे संभाले नहीं जाते। जिस देश में वृद्धाश्रम हो, जिस देश में वृद्ध माता पिता जो है वृद्धाश्रम में रह रहे हो, जिस देश में गौशाला ना हो, जिसमें गाय सड़क पे घूम रही हो, इस देश को तो धिक्कार है। और चले साहब विश्व गुरु बनने के लिए अपने घर के माता पिता तो संभाल नहीं पा रहे और विश्व गुरु बनना चाहते हो। अरे जिस माता पिता ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, उस माता पिता को मरने के 10-1 साल तुम खिला नहीं सकते हो, जिसने तुम्हें 25 साल तक खिला के बड़ा किया। अब जब माता पिता हो गए 60-65 साल के, तो तुम जो है माता पिता को छोड़ के अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया में चले गए और माता पिता यहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। तुमसे तो मतलब जो है कीड़े मकोड़े ही अच्छे हैं, जो कम से कम अपने माता पिता से चिपट के तो रहते हैं। सांप तो अच्छे हैं जो कि अपने माता पिता के साथ में सोते हैं, अपने माता पिता के पास रहते हैं। इसलिए तुम ऐसे करोगे, अगर माता पिता की अवज्ञा करोगे तो अगले जन्म में सांप बिच्छू हो जाओगे। क्षमा चाहता हूं। तो परिवार के साथ लोग सुखी से रहते थे, आपस में तुम्हारे जैसे लड़ाई झगड़े उनके नहीं होते थे। बहुएं 2 हों 4 हों तो दूसरे को बहन के जैसे रहती थी। चाचा को अपने पिता के समान माना जाता था, काका को, काकी को अपनी माँ के समान माना जाता, बुआ को अपनी माँ के समान माना जाता था, मौसी को अपनी माँ के समान माना जाता था। ये तुम्हारी अंग्रेजों की संस्कृति तुम्हारे खोपड़े में घुस गई है। ऐसा नहीं रहता था। हमारा कजिन है, कजिन क्या होता है? भाई है हमारा, कजिन क्या होता है? कजिन मेरा भाई है, चचेरा भाई है, फुफेरा भाई है, ये भी नहीं कहते थे लोग, कहते थे हमारा भाई है। जैसे अपना सगा भाई है वैसे ही मानते थे उसको। क्या ऐसा कर पाओगे? जब जिस दिन ऐसा कर पाओगे तब समझना कि भारत विश्व गुरु बन सकता है।
क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासीद वैश्यः क्षत्रमनुव्रतः शूद्रा सर्वकर्म निरता स्त्रीणां शूद्रः सर्वकर्म निरता स्त्रीणां वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जो होते थे, यानी ब्राह्मणों के अनुशासन में चलते थे, ब्रह्म ऋषियों की बात सुनते थे। ऐसे नहीं है कि चुनाव आ गए तो अरे गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दो, हम मंत्री बन जाएं, हम चुनाव जीत जाएं, है ना। अब हमारे पास ज्यादा लोग आते नहीं, एक आध कोई अमरता है तो हम दे देते हैं उसका, हाँ यार कोई नहीं, तू ले जा आशीर्वाद, जीत गए, सब मंत्री बन गए। अब मंत्री बनने के बाद फिर कभी गुरुजी से ये तक नहीं पूछा, गुरुजी मैं मंत्री बन गया हूँ, मेरे को ये विभाग मिला है, अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन आप भी कर दिया करो मेरा। कोई नहीं, नाम नहीं लूंगा। मध्य प्रदेश में 3-4 ऐसे विधायक हैं जिनने आशीर्वाद प्राप्त करके मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, और गुरुजी के आश्रम में कभी नहीं आए, ढोंगियों के चले जाएंगे, वो ढोंगियों के चले जाएंगे। नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगा, नाम नहीं बताना चाहता हूं। तुम भरो, अगर गुरु की बात नहीं मानते हो तो फिर तुम मन की बात मानते हो तो मन तो तुमको कहीं भी पटक के मार देगा और बदनामी अलग हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए वहां ऐसा नहीं होता था। वहां क्षत्रिय जो हैं, जो राजा सेनापति सभी लोग जो क्षत्रिय लोग होते थे, वो ब्राह्मणों का मुंह जो होते थे, नहीं ब्राह्मणों की बात को ध्यान से सुनते थे और उनकी सलाह का इंतजार करते थे, कभी वो बोलेंगे तब अपन देखो करेंगे ऐसा। और वैश्य जो हैं वो क्षत्रियों का आज्ञा पालन करते थे। जो व्यापारी होते थे वो क्षत्रियों की बात को ध्यान से सुनते थे, उनका अनुशासन में चलते थे। ऐसा नहीं क्षत्रियों ने कह दिया देखो उधर मत जाना, वहां खतरा है, रास्ते में लोग लूट लेंगे। ये ऐसा नहीं होता था कि वो चले जाएं और उनका धन कोई रास्ते में डाकू वगैरह लूट ले, ऐसा नहीं होता था, है ना। अभी तो वैश्य जो है मनमाने हो चुके हैं, कोई ना तो ब्राह्मण की सुनते हैं ना वो क्षत्रियों की सुनते हैं। वो तो अपने आप को बाप समझते हैं ब्राह्मण क्षत्रियों का। बिजनेसमैन क्या बन गए, अच्छी अच्छी महंगी कारें, अच्छे अच्छे कोठियां क्या बना ली। अब वो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को तो समझते हैं कि तो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, हम बुद्धिमान हैं जो हमने इतना धन अर्जित कर लिया। अरे मूर्ख हो, ये तुम्हारा जो धन अर्जित है ना ये चूल्हे में चला जाएगा। अभी ये देखो ये बीमारी चली है, अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपतियों को कफन नहीं मिला है, कफन नहीं मिला उनको। बिजली के सौदागृह में लावारिस की तरह जल गए। उनकी राख की पोटली जो है उनके परिवारों को मिली है, उनके परिवारों को मुखाग्नि देने तक की वो नहीं मिली सहूलियत। और उनके जो बड़ी बड़ी बातें ठोकते थे ना, जिनके पास अरबों खरबों रुपए था, उनके जो अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग जा नहीं सकते थे। ये स्थिति बन गई। तो प्रकृति पता नहीं कौन सा जूता खींच के मारेगी। इसलिए अगर परमात्मा की कृपा से तुम्हारे पास धन आया है तो उस धन का देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, ब्रह्मवेत्ताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए उसका सदुपयोग करो, उसको खर्च करो। धर्म की 3 गति होती हैं, या तो धर्म की सदगति होती है, या धर्म की दुर्गति होती है, या धर्म जो है ऐसो धन, या धन की सदगति होती है या धन की दुर्गति होती है, या धन जमीन में गड़ा रह जाता है। ऐसे ना पापी का धन या तो चोर खाता है, या वेश्या खाती है, या जमीन खाती है। तो क्या मर गए बीमारी से, और धन बहुत सारा अटूट है। अब धन रह गया पता नहीं, बच्चों को ही नहीं मालूम है कि कहां कहां कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने, बच्चों को ही नहीं मालूम। तो इस प्रकार से वो अयोध्यापुरी में ऐसा कुछ नहीं था। वहां जो वैश्य लोग थे वो क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे, और क्षत्रिय चूंकि राज्य से जुड़े रहते थे वो संपूर्ण राज्य का पालन करते थे, इसलिए राज्य में अच्छी व्यवस्था थी। और जो शूद्र थे, जो सेवा करने वाले लोग थे, वो भी अपना पालन करते हुए कर्तव्य का वो 3 वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी किसी को शूद्र कह दो वो तुम पे चढ़ बैठेगा, उसकी जाति बोल दो वो तुम पे चढ़ बैठेगा। उसका मन में सेवा नहीं, वो सोच रहा है कि हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य हमारे पैरों को दबाने लग जाए। क्यों भैया, प्रजातंत्र है, वोट तंत्र है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही तो ब्राह्मण हो गया अब तो इस जमाने में। ऐसे ऐसे चोटे लोग जो कि अपनी जाति के वोटों के आधार पर इस देश में बड़े बड़े मुख्यमंत्री और
बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, अभी चलो भले जेल में पड़े हैं चोरी की वजह से, और कुछ लोग चोर है वो आगे जेल में जाएंगे, वो कानून की बलिहारी है कि चले जाएंगे, और वो भी इसलिए है कि अभी थोड़ा कानून के पालन सही होने लगा। आप नहीं तो पहले तो अफसर रफा दफा कर देते थे उनके पाप कर्मों को, उनको पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख करके वो मर जाते थे, लेकिन उनके पाप का उनको दंड नहीं मिल पाता था। तो ये चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अयोध्या में अपना अपना कर्तव्य का पालन करते थे। और अगर आप अपने अपने कर्तव्य का पालन आज भी करो तो ये भारत जो है स्वर्ग हो सकता है। और अगर आप अपनी जाति के अहंकार में रहे, तो अफगानिस्तान में भी जाति का अहंकार था लोगों को, सिंध प्रांत में भी जाति का अहंकार था लोगों को। सिंधियों के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी, पंजाबियों के पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। लाहौर में जितने भी मतलब वैश्य थे, जितने भी व्यापारी थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। कश्मीर में रहने वाले जो कश्मीरी हिंदू थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। कश्मीरी पंडित क्या लगा रखा है? अरे कश्मीर में तो बहुत सारी जातियां रहती थी, पंडित भी रहते थे, क्षत्रिय भी रहते थे कश्मीर में। अरे कभी अभी मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ लोग खाती समाज है, वो भी कश्मीर से आया है। तो वो लोग केसर की खेती करते थे, केसर जो 1 ग्राम 300 रुपए में अभी बिकता है। उनके पास बढ़िया फर्स्ट क्लास महल थे, जिसमें कि लकड़ी से बने हुए महल थे। उनके लकड़ी के महल भी जल गए, उनकी लड़कियों की इज्जत भी लुट गई। क्यों लुट गई? कि उन्होंने अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य थे उसका कोई पालन नहीं किया। वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में ही डूबे रहे। जब तक हमारा भारत का समाज एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तब तक हम इस देश को विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। जिस तरह से एक बगीचे में सब अच्छे वृक्ष हो, अच्छे फल फूलदार हो, 10-20 कांटे के वृक्ष हो तो वो थक जाते हैं, कोई बात नहीं, वो ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन वो कांटे के वृक्ष अगर बगीचे में ज्यादा हो और फल फूल के कम हो तो उसको कोई बगीचा नहीं बोलेगा। तो कांटे के वृक्ष ना तो तुम बनो और ना किसी को बनने दो, है ना। और देश की सेवा में अपने कर्तव्य का वैसे ही पालन करो जैसे अयोध्या में क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख जो होते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे। शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सतेनेक्ष्वांकुनाथेन पुरी सुपरीक्षितः तथा पुरस्तान् मन्नुवाह मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ, उनका कुल था इक्ष्वाकु कुल, अयोध्या पुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे बुद्धिमान राजा मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। इससे सिद्ध हो गया कि अयोध्या में ही मनु की राजधानी थी। और मनु को हमारी श्रीमद् रामायण बुद्धिमान कहती है और महाराज कहती है। अब हमको किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो कहते हम मूल निवासी हैं, तुम बाहर से आए हो। अरे 21 लाख साल पहले भगवान राम हुए और उनकी पीढ़ी हुई है कितनी, 54-55 पीढ़ी वो यहाँ रह रही है। मनु का, मनुष्य का उत्पत्ति का पहला पिता मनु था। और हम कैसे, तुम कैसे मूल निवासी हो गए, हम कैसे बाहर के हो गए, ये तो बता दो। ये सब कम्युनिस्टों ने और देश को तोड़ने वाले लोगों ने और देश में हीनता फैलाने वालों ने अफवाहें उड़ाई हैं। हम सभी मूल निवासी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी हम इसी देश के हैं, इसी पूरी धरती के हैं। इस पूरी धरती पर हम ही हम थे, सनातन धर्म ही था। ये जो मजहब नहीं थे जो बाद में अभी आए हैं। देखिए इस्लाम को 1600 साल भी नहीं हुए, बौद्ध को 2500 साल नहीं हुए, जैन को 5000 साल नहीं से ज्यादा नहीं हुए। और हम तो जो है इतने, जैन और बौद्ध को तो मैं कहता हूं कि ये तो हमारे सनातन धर्म के अंग है। कारण ये है कि तो अभी बीच में थोड़े राजनीतिक टाइप के लोग इन्होंने कह दिया कि नहीं ये तो धर्म नहीं, हमारे जैसे शरीर का अंग होता है, जैसे पेड़ की डाल होती है, ऐसे सनातन धर्म का ये
अंग हैं। लेकिन हम तो लाखों करोड़ों वर्षों से हैं भैया। 18 पुराण में हमारा इतिहास है, तुम समझ नहीं पा रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा वैसे करते थे जैसे मनु ने की थी। योधानाम अग्निकल्पानाम पेशलानाम मणिर्णाम संपूर्णाकृत विज्ञानाम गुह्य केसरिणमिव। शौर्य की अधिकता के कारण, वीरता और ताकत और शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्घर्ष आग सबको नष्ट कर देती है। इतनी ताकतवर और कुटिलता से रहे, तो उसमें कुटिलता नहीं थी। अपमान को सहने में असमर्थ, बड़े स्वाभिमानी थे, अपमान को कभी सहन नहीं करते थे और अपमान किसी का कोई करता भी नहीं था, सहन करने का सवाल ही नहीं। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, सभी अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र जानते हो किसको कहते हैं? अस्त्र उसको कहते हैं जो फेंक के मारा जाता है और शस्त्र उसको कहते हैं जो हाथ से चलाया जाता है। अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह से भरपूर थी जैसे पर्वतों की गुफा में सिंह बैठे रहते हैं, ऐसे वो पूरी पूरी भरपूर थी। कंबोज विषये जातिर्वाहिनी केश्चाहयोत्तमे बनायुर्जैर्दनिश्च पूर्णा हरिहयोत्तमे। कंबोज, कंबोज आपने एक देश का नाम अभी बीच में था और उसका नाम बदल दिया गया। कंबोज नाम का एक देश था, एक प्रदेश था। उस समय राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के अधीन एक प्रदेश था, एक स्टेट था। अब्राहम बहामीक जो है देश है, वहां उत्तम घोड़ों से, वहां के जो घोड़े थे बड़े उत्तम थे, जैसे अरबी घोड़ा कहते हैं ना। अभी अगर पुराना नक्शा भारत का उठा के देखो आप, अखंड भारत और पुराना भारत का, तो ये आप कंबोज और वहीं के जो है देश आपको उसमें मिल जाएंगे। और बनायु देश के अश्वों से, बनायु नाम का देश था, उसके घोड़े और सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़े हिप्पोपोटामस मत समझ लेना भूल से। सिंधु नदी के किनारे जो हरी हरी घास में घोड़ों की नस्ल पैदा होती थी उस समय, उसको दरियाई घोड़े कहते थे। इन्होंने हिप्पोपोटामस को दरियाई घोड़ा नाम दे दिया। दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस नहीं है। जो इंद्र के समान, इंद्र का जो अश्व था उच्चश्रवा, उसके समान श्रेष्ठ थे। उन घोड़ों से अयोध्यापुरी बस भरी रहती थी। आप सुन के ताज्जुब करोगे, उन घोड़ों की स्पीड आपको पता नहीं है। वो घोड़ों की स्पीड आज आपकी कार नहीं दौड़ सकती, इतनी तेजी से वो घोड़े दौड़ते थे। 120, 150 माइल्स पर आवर। तभी तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेने आए थे तो इतने कम समय में आ गए थे। और ऐसे घोड़े नहीं दौड़ाते थे कि एक ही घोड़ा दौड़ गया सब 1000 किलोमीटर, नहीं। जगह जगह जो है घोड़ों के विश्राम स्थल रहते थे, घोड़ा बदलते चले जाते थे। एक घोड़ा यहाँ छोड़ा, दूसरा घोड़ा लिया, वो आराम करेगा, वो आराम, एक दिन आराम करेगा, फिर उसका नंबर आएगा। इस तरह से विंध्या पर्वत जेर्मत्ते पूर्णा हिमवत्तेरपि मंदाविन्तेरिव लेर्मातंगे पर्वतोपमे। विंध्य और हिमाचल पर्वत में उत्पन्न होने वाले विंध्याचल और हिमालय पर्वत, इसमें उत्पन्न होने वाले अत्यंत वर्षाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। भाई मैं मेमथ नाम का जो हाथी जो नष्ट हो गया उसको प्रणाम करता हूँ। उसकी प्रजाति नष्ट कर दी आप लोगों ने, बहुत बड़े दयालु हो आप लोग। उसका एक भी जीव तुम आपने बचने नहीं दिया शिकार कर करके। मेमथ, वो मेमथ नाम का जो हाथी था उससे भी 1000 गुना अच्छे हाथियों की अभी चर्चा हो रही है। बहुत विशालकाय हाथी था, अफ्रीकन हाथी उसके सामने कहीं भी नहीं लगता। और अब तो हाथियों की 1-2 किस्म बची हुई हैं। एक अफ्रीकन हाथी है और एक भारतीय उपमहाद्वीप का एशियन हाथी है। 2 ही तरह के हाथी बचे हैं बस। अब इसमें कितने प्रकार के उस समय हाथी थे,
ऐरावत कुलीनश्च महापद्मकुलेस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतेर्वाम नादपि च द्विपे। एक तो विंध्य पर्वत का हाथी नंबर 1, दूसरा हिमाचल पर्वत में उत्पन्न होने वाला हाथी नंबर 2, और तीसरा ऐरावत कुल से उत्पन्न हाथी नंबर 3, और महापद्म के वंश से उत्पन्न हुए हाथी नंबर 4, और अंजन नाम के हाथी 5, और वामन नाम के दिग्गजों से प्रकट हुए हाथी 6। ये 6 तरह के हाथी पुरी में पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रेर्मंद्रे मृगेश्चैव भद्रमंद्र मृगेस्तथा भद्रमंद्रे भद्रमृगेर मृगेन्द्रेश्च सह पुरी। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न मद्र जाति का हाथी 7, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न मंद्र जाति का हाथी 8। ये मतलब वो 8 नहीं 6 ही मान लो, क्योंकि वो दोबारा बता जाति का नाम बता दिया है। सह्याद्री पर्वत पर उत्पन्न हुए, सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वत जहां पर शिवाजी की क्रीड़ा स्थली थी, वो शिवाजी वहां अपने किले बनाए। नमन करता हूं मैं शिवाजी महाराज को। तो ऐसे जो है 6 तो ये जाति के हो गए। अच्छा, मद्र और भद्र जो है वो हिमाचल में हिमालय में होते थे, और विंध्य पर्वत में मद्र होते थे। संयोजने द्वे च भूया सत्य नामा प्रकाशते अस्याम दशतो राजा बस जगत पालयत। ये जो सह्याद्री पर्वत पर मृग जाति के जो हाथी थे, ये 7वां हो गया। मद्र मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न शंकर जाति के भद्र नाम के हाथी थे, ये 8वां हो गया। और भद्र और मद्र इन 2 जातियों के मेल से शंकर जाति का एक हाथी बनाए थे, वो 8वां हो गया। और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के जो मृग और मद्र इन दोनों जातियों से सम्मिश्रण करके पैदा पर्वताकार गजराज थे, जो सदा मधुमत रहते थे। 9 हो गए, 9 प्रकार के हाथी हो गए। उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि ऐसी थी कि जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए इसका नाम अयोध्या कहा गया कि इसमें कोई युद्ध नहीं कर सकता था। सत्य और सार्थक नाम से वो प्रकाशित होता था नाम, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। हाथी से मुझे एक बात याद आ गई भाई। पृथ्वीराज चौहान का हाथी गलती से अकबर की पकड़ में आ गया। किसी कारण बताओ, घेर घार के हाथियों से घेर के उसको पकड़ लिया, आगरा लाया गया। आप ताज्जुब करोगे, उसने दुश्मन का ना पानी पिया ना घास खाया। उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर हथनी भी भेजी, लेकिन वो हथनी के आकर्षण में भी नहीं आया, और उसको चारा भी नहीं खाया उसने, और दुश्मन का घास भी नहीं खाया। उसको अच्छे स्वादिष्ट चीजें, फल वगैरह, केला, अनानास, गन्ने, हर तरह की चीज उसके सामने रखी, उसने नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और बिना चारे और पानी के मर गया। वो इसको कहते हैं स्वामी भक्ति। दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ, जब ऐसा कि जानवर इतना वफादार है, तो हम तुम्हारे कितने वफादार होना चाहिए, हमें होना पड़ेगा आपका वफादार। इससे सीख लो, इसको कहते हैं राष्ट्र भक्ति। उस हाथी का नाम मैं भी भूल रहा हूं, और मैं नमन करता हूं उस हाथी को। तापुरी समहातेजा राजा दशरथो महान शशाशामि तामित्रो नक्षत्राणि व चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार से महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामा दरतोरणार्गलाम ग्रहे
विचित्रेरुपशोभिता शिवाम् पुरी अयोध्यां न सहस्र संकुलां शशास वेशक्र समो महीपति। जिस अयोध्या नाम सत्य और सार्थक उसका था, जिसके दरवाजे और अर्गला यानी चैन जो दरवाजे पर लगी रहती सांकल सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित थी, मतलब उसके जो बिल्डिंग्स थी, उसके जो घर थे, उसके जो भवन थे, उसकी जो अट्टालिका थी, वो बड़ी विचित्र शोभा युक्त थी, तरह तरह के उसमें घर थे और सहस्त्रों मनुष्यों से जो घिरी हुई थी, हजारों मनुष्य उसमें रहते थे। उस कल्याणमयी पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। कैसे करते थे? न्याय पूर्वक शासन करते थे। ये नहीं तुम्हारे जैसा, यहाँ जैसा नहीं कि वीआईपी लोगों को अलग सुविधा, गरीब धक्का खा रहे हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, बस उनका वोट ले लिया, बन गए मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फलाने, और गरीब के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा। और तुम्हें न्याय, तुम्हारे यहाँ न्याय और अन्याय में कोई खास अंतर नहीं है, तारीख पे तारीख दिया जा रहे हो। आदमी मर गया, उसको न्याय नहीं मिला, जमीन का विवाद है, जमीन की 3 पीढ़ी मर गई, लेकिन अभी तक तुमने उसको विवाद को हल नहीं किया। भगवान राम का मंदिर बना का जो है फैसला करने में 70 साल लगा दिए। ऐसे नहीं है वहां, ऐसा नहीं था वहां न्याय दिया जाता था। देर से दिया हुआ न्याय अन्याय होता है, और कई बार क्या होता है, आंख पे पट्टी बांध के कोई न्याय नहीं होता है। माफ कीजिए भाई साहब, अगर जिस न्याय की आंख में पट्टी बंधी हो और जो साक्ष्यों का और इसका गुलाम हो, जिसको न्याय करता के दिल में नहीं है कि भाई क्या सत्य हो सकता है, और वो तो केवल उसका ही गुलाम है, एविडेंस का ही गुलाम है, तो एविडेंस तो बना लिए जाते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इसको न्याय नहीं बोलते हैं। और जहां पर न्याय में बंदरबाट होती हो, जहाँ न्यायाधीश बनाने में और लोग बाग मिलकर नाम सजेस्ट करते हो, जिसको कॉलेजियम पद्धति कहते हैं, उससे न्यायाधीश बनाए जाते हो, अपने अपने लोगों को न्यायाधीश बना लिया, चमचों को, जो तुम्हारे चम्मच नहीं है, उनकी योग्यता और काबिलियत और पढ़ाई और लिखाई सब चूल्हे में चली गई। और जो लोग जो हैं वो लोग क्या न्याय देंगे? अभी मेरे को एक विषय आया, एक न्यायाधीश इंदौर के अंदर, नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, वो वकीलों से पूछ रहा था न्याय की कुर्सी पे बैठ के कि यार मेरे को कंफ्यूजन है कि धारा 9 और धारा 13 के केस एक साथ चल सकते हैं क्या? भैया इस्तीफा दे देना, तेरे को कंफ्यूजन है, तुझे पढ़ के घर से नहीं आया क्या? कंफ्यूजन है तो कुर्सी पे बैठने के पहले तो कंफ्यूजन दूर कर लेता। वकीलों से पूछ रहा है, मेरे को तो बड़ा ताज्जुब, मैं ब्रह्मवेत्ता था, मेरे को किसी काम से वहां जाना पड़ा था, मेरे जैसे ब्रह्मवेत्ता ने जब ये देखा, और मैं तो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी कुर्सी के सामने मैं तो चींटी के बराबर हूँ। क्योंकि आजकल ब्रह्मवेत्ता के कौन जाने, ब्रह्मवेत्ता के पास सर्टिफिकेट थोड़ा होता है। न्यायाधीश के पास, कलेक्टर के पास, डिप्टी कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास, मंत्री के पास, इनके पास तो पावर है, अपने ब्रह्मवेत्ता पे क्या पावर है? तो इस प्रकार का जो न्याय है वो न्याय नहीं है। पर राजा दशरथ के समय ऐसा न्याय नहीं होता था, ऐसा न्याय नहीं होता था। अभी दक्षिण में एक राजा थे, विजयनगर के राजा थे, उनके यहाँ अच्छा न्याय होता था, तुरंत न्याय होता था। हमारे राजस्थान के राजाओं के यहाँ तुरंत न्याय होता था, अच्छा न्याय होता था, निष्पक्ष न्याय होता था। और तो और हमारे गाँव में जो, सभी का तो नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन कुछ गाँव में जो हमारी पंचायत हुआ करती थी, ग्राम पंचायत, उसमें भी आपने पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी हो यदि, तो आपको पता हो जाएगा वहां भी निष्पक्ष न्याय होता था। न्याय तो निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय पूर्वक ही शासन होना चाहिए, अन्याय पूर्वक शासन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी बादाम काजू खा रहा है और एक आदमी सूखी रोटी खा रहा है, तो उसके सामने बैठ के और तुम कहते हो हम तो समानता रखते हैं भारत में। काहे की समानता है तुम्हारी? तुम कहते हो भारत में जाति पाति नहीं होना चाहिए। अरे जातियों के आधार पर तो तुम सुविधाएं बांट रहे हो, कहते हो कि जाति पाति नहीं होना चाहिए। वोटों की संख्या के आधार पर तुम सोशल
इंजीनियरिंग करके चुनाव जीत रहे हो और कहते हो कि हम तो समानता का राज्य लाएंगे, बंधुत्व का राज्य लाएंगे। तुम्हारे कहने और तुम्हारे करने में, दोनों में बहुत अंतर है। और इसको नहीं कहते प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र नहीं है। मुझे माफ करना, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मैं ब्रह्मवेत्ता हूं। जो कहूंगा वो सच कहूंगा और ठोक बजा के कहूंगा। ये आज भारत में जो प्रजातंत्र है, ये धन तंत्र है, ये जाति तंत्र है, ये वोट तंत्र है, ये शक्ति तंत्र है। यहाँ पर जो समाज में जो ताकतवर लोग होते हैं, जिन्होंने अन्याय से पैसा करोड़ों अरबों रुपए जमा किया है, वो गरीबों का वोट खरीद लेते हैं और राजा बन जाते, मंत्री बन जाते हैं। तुम्हारा भारत विश्व गुरु ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाओगे भारत को विश्व गुरु। भगवान श्री राम की जय हो। और आज थोड़ा इनकी झड़ंती भी करना बहुत जरूरी है, आगे ये सुधरेंगे कैसे नहीं तो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके किये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठ सर्गः। इस प्रकार श्री महर्षि वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का छठा सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो भगवान श्री।